Dear students, today we are going to discuss a very important topic. The topic is matter around us pure? Is matter around us pure? क्या हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर है, मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। वो कोई भी चीज़ जो जिसमें कुछ वजन होता है, उसमें कुछ मास होती है ना, उसमें भारीपन होगा, आप उठाएंगे तो आपको थोड़ा भारीपन लगेगा, और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वॉल्यूम हो सकती है, जिसे हम लोग वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे वो कोई भी चीज़ जिसकी मास होती है और जिसकी कुछ वॉल्यूम होती है, जो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नोन एज मैटर। हमारे चारों तरफ बहुत वैराइटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है। ये पेन मैटर है, ये टेबल, ये व्हाइट बोर्ड मैटर है, दैट सो मेनी थिंग्स अराउंड अस जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम उठाते हैं, जिसे होल्ड कर सकते हैं। दीज आर ऑल मैटर्स। तो क्या ये जितने भी मैटर है, क्या ये प्योर है? इन डे टू डे लाइफ हम लोग कहते हैं दूध प्योर नहीं है, या कोई सब सामान जो आप मार्केट से खरीदते हो वो प्योर नहीं है, देयर इज एडल्ट्रेशन, उसमें मिलावट है। बट इन केमिस्ट्री जब हम बात करते हैं प्योर या इम्प्योर की, तो उसकी मीनिंग कुछ अलग हो जाती है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर में ये पढ़ेंगे कि किस मटेरियल को हम प्योर कहें और किस मटेरियल को हम इम्प्योर कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है? हम कैसे सब्सटेंस को प्योर कहेंगे? तो प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं, वैसे मटेरियल को कहते हैं जिसे अगर तोड़ा जाए, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाए। वी ऑल नो कि हर मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और जिस भी पार्टिकल से बना है उस पार्टिकल्स को अगर हम अलग अलग करें और सारे पार्टिकल्स को आपस में मिलाएं, कंपेयर करें, अगर ये सारे पार्टिकल्स आपस में एक समान होंगे तो हम कहेंगे वो मटेरियल प्योर है। So, the substance which is made up of similar small particles is known as pure substance. अब हम ये देखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। सपोज आप एक गोल्ड का टुकड़ा ले लो, दिस इज गोल्ड, प्योर गोल्ड, that is called 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। 24 कैरेट का मतलब है वो प्योर गोल्ड होगा। अगर इसे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो गोल्ड का एटम मिला, ये जो पार्टिकुलर जो भी आप देख रहे हो, दीज आर ऑल एटम्स ऑफ गोल्ड, जिसे हम लोग AU कहते हैं। ये गोल्ड का सिंबल क्या है? AU। ये जितने भी पार्टिकल्स है ये सारे सिमिलर एटम होंगे, सारे सिमिलर एटम होंगे, सिमिलर जितने भी एटम्स है वो सब एक समान है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि किसी मटेरियल को आपने तोड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, वो सारे पार्टिकल जो है वो एक समान के हैं, एक ही तरह के, उसमें दूसरा कोई या तीसरा कोई भी प्रकार का उसमें पार्टिकल नहीं है, सारे पार्टिकल एक समान के हैं, तो हम ऐसे मटेरियल को प्योर सब्सटेंस कहेंगे। आप वाटर ले लो, आप प्योर वाटर ले लो, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर ले लो। डिस्टिल्ड वाटर में सपोज आपने ये डिस्टिल्ड वाटर लिया, इसको आप छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो, जितना छोटा हो सके फिजिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट दो। आप जब देखोगे
तो ये आपको H2O मॉलिक्यूल मिलेगा, ये सारे H2O मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो डिस्टिल्ड वाटर को आप अगर आप उसके पार्टिकल्स में अलग करते हो तो जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे वो H2O ही होंगे, सारे H2O होंगे, एक समान होंगे। जब सारे H2O है तो एक ही समान है, सिमिलर है, तो हम कहेंगे डिस्टिल्ड वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस। तो ये एग्जांपल्स हो गया आपका प्योर सब्सटेंस का, कि अगर उसे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए और सारे पार्टिकल्स एक समान के हैं तो हम उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे? ठीक इसका उल्टा बात है। अगर ऐसा सब्सटेंस हो जिसे अगर हम अलग अलग करें और उसमें जो पार्टिकल्स मिले उसमें कभी गोल्ड का मिला, उसमें कॉपर का मिला, तो हम कहेंगे कि ये इम्प्योर है। जैसे आप एग्जांपल्स में देखो, इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल हम देते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। Impure substance, this substance which is made up of different particles is known as impure substance। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर आपने सैंड ले लिया, सैंड, दिस इज बालू ले लिया, सैंड, और उसमें थोड़े से आपने सॉल्ट मिला दिया, ऐसे सॉल्ट मिला दिया है ना, सोडियम क्लोराइड। इस दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो ये जो मिक्सचर बनेगा, ये सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर बनेगा, दिस इज इम्प्योर। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं। इसमें सैंड का भी पार्टिकल है और इसमें सॉल्ट का भी पार्टिकल है, तो इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो बहुत सिंपल बात है, अगर किसी मटेरियल को चेक करना है कि वो प्योर है या इम्प्योर है तो हम उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे और तोड़ करके ये देखेंगे कि क्या वो पार्टिकल सारे एक समान हैं या अलग अलग है। अगर एक समान है तो वो सब मटेरियल को हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस, और वो अगर अलग अलग है तो हम कहेंगे ये इम्प्योर सब्सटेंस है। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर जितने भी पार्टिकल्स हैं ये अगर एटम है, जो अभी हमने यहाँ गोल्ड के केस में दिया, तो अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम है, सिंगल एटम है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। सो दिस इज एलिमेंट। और अगर ऐसा मैटर हो, सब्सटेंस हो, जिसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, हालांकि वो एक समान है लेकिन वो क्या है, मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल। यहां पर ध्यान देना, ये जो है यहां पर ये एटम है, ये एटम है, और यहां पे ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस होता है? मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस ये होता है कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम के मिलने से बनता है। जैसे यहाँ पर आप H2O देखो, H2O में हाइड्रोजन का दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से जुड़ने से, कम्बिनेशन से बना है। तो मॉलिक्यूल और एटम में यही डिफरेंस है। एटम सिंगल होता है ना, चाहे जैसे AU एक सिंगल एटम है ना, हाइड्रोजन एक सिंगल एटम है, ऑक्सीजन सिंगल एटम है। लेकिन वाटर में देखो H2O, इसमें हाइड्रोजन का दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम है। तो जब दो या दो से अधिक एटम जब जुड़ते हैं तो उस पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अगर प्योर सब्सटेंस दो तरह का हो सकता है, आइदर इट कैन बी एलिमेंट और इट कैन बी कंपाउंड, इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे आप ये अंतर आप जरूर समझो कि एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है।
तो अगर दोनों प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एलिमेंट जो है उसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे, और अगर कंपाउंड है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होगा। तो इस तरह से आप एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हो कि एलिमेंट इज सच अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और कंपाउंड को आप डिफाइन कर सकते हो, कंपाउंड इज सच अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस आपने समझ लिया। नाउ इसके बाद एक नया टॉपिक है, वो है मिक्सचर। व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर होता क्या है? Now we will see mixture. मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कुछ भी हो सकता है। एज आई टोल्ड यू, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे और मिलाने पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, आपस में वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस, नया मटेरियल बन जाती है, फिजिकल चेंज में कोई नया मटेरियल नहीं बनता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज नहीं होनी चाहिए। केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए और कोई भी केमिकल रिएक्शन आपस में नहीं होता है, तो वैसे मटेरियल को जो मिलाने से बना उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। सो व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस are mixed and there is no chemical reaction, then the material formed जो मटेरियल बना मिलाने से इज कॉल्ड मिक्सचर। तो ये क्या बना? मिक्सचर बना। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि मिक्सचर एक तरह का इम्प्योर सब्सटेंस है। दिस इज इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि जब इसे अलग अलग पार्टिकल में अलग तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में, तो आपको जो पार्टिकल मिलेगी वो अलग अलग तरह का मिलेगा। सपोज आपने सैंड, अभी हमने एग्जांपल दिया, सैंड में, बालू में नमक डाल दो, मिला दो, तो जब आप ये मिक्सचर बना, क्योंकि उसे जब अलग अलग पार्टिकल्स में करेंगे तो आपको बालू का, सैंड का भी पार्टिकल मिलेगा और नमक का भी पार्टिकल मिलेगा। तो वैसे जो मटेरियल बना, जो मिक्सचर है, वो नेचुरली है वो एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा। अब ये मिक्सचर जो है, ये इसकी दो कैटेगरी हो सकती है। इट कैन बी आइदर होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब सवाल है व्हाट इज होमोजेनस एंड व्हाट इज हेट्रोजेनस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमोजेनस मिक्सचर का डिफिनेशन। होमोजेनस का मतलब होता है जब दो प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हैं, प्योर सब्सटेंस को, और आपस में वो इस तरीके से मिल जाए कि उसके हर भाग में इक्वल प्रोपोर्शन में, बराबर प्रोपोर्शन में, बराबर रेशियो में आपस में वो मिल रहा है, तो हम कहेंगे इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान,
कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जिस रेशियो में आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ को मिला रहे हो, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब रेशियो। व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस in any mixture, then such mixture is known as homogeneous mixture. For example, when we mix water and sugar, then the syrup formed is homogeneous mixture. या हम अगर वाटर में नमक मिला दें, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन, BRIN, ब्राइन। दिस इज ऑल्सो होमोजेनस, दिस इज ऑल्सो होमोजेनस। तो होमोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं? ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर आपने व्हेन वी मिक्स वाटर एंड शुगर, जब आप पानी में आप चीनी मिलाते हो, शरबत बनाते हो, सिरप दैट मीन्स शरबत बनाते हो, तो सपोज 1 गिलास पानी लिया और 4 चम्मच चीनी उसमें डाल करके घोल दिया, शरबत बन गई। अब उसका हर एक चम्मच को आप टेस्ट करो, 4 फ्रेंड है, चारों फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1-1 चम्मच, चारों को एक समान मिठास लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि कम मीठा है, कोई ज़्यादा मीठा है, क्योंकि चीनी और पानी एक समान रूप से मिला है। मतलब जो मिलावट है, जो मिला है आपस में, जिस रेशियो में मिला है, जो कंपोजिशन है, मिलने की रेशियो है, वो यूनिफॉर्म है, एक समान है। ऐसा नहीं कि गिलास के नीचे वाले बॉटम में ज़्यादा मीठा होगा और ऊपर वाले भाग में कम मीठा होगा, नहीं। पूरे अगर बढ़िया से आपने मिक्स कर दिया है तो आप देखोगे कि एक समान मिठास पूरे शरबत का हर चम्मच में अलग अलग नहीं होगा, एक ही समान मिठास होगी। तो इसका मतलब है कि जो मिक्सिंग हुई है वो एक समान हुई है, द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज वाई सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस। मतलब एक समान कंपोजिशन है, एक समान रेशियो में 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आपस में मिले हुए हैं। उसी तरह से पानी में अगर आप नमक मिला देते हो तो पानी में नमक का जो घोल बनता है उसे स्पेशल नाम दिया गया है ब्राइन, BRIN, इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट्स ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम। तो ब्राइन मतलब पानी में नमक का घोल, तो वो भी एक होमोजेनस है। जिस तरह से पानी चीनी का जो घोल है वो होमोजेनस है, उसी तरीके से ये जो पानी और नमक का जो घोल है ब्राइन, वो भी होमोजेनस है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, टर्म है होमोजेनस के नेक्स्ट टर्म है, वो क्या है? हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस जस्ट इसका अपोजिट होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होगा? तो आप ठीक इसका उल्टा का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कंपोजिशन होगी वो एक समान नहीं होगी, है ना। कहीं प्रोपोर्शन जो है कंपोजिशन अलग होगा, कहीं डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सलाद बनाते हैं, आप उसमें ऑनियन डालते हो, उसमें कुकुम्बर डालते हो, उसमें टोमेटो डालते हो, है ना। उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आप डाल सकते हो, रेडिश डाल सकते हो, कैरेट डाल सकते हो। और जब आपस में उससे, हाँ, सलाद को क्या होता है, आपने उसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आप उससे सर्व करेंगे अलग अलग प्लेट में, तो आप किसी भी पॉट से हाथ से सर्व करो या स्पून से सर्व करो, आप देखोगे किसी प्लेट में ऑनियन ज़्यादा है, किसी में कुकुम्बर ज़्यादा है, किसी में टोमेटो ज़्यादा है। तो व्हाट डू यू फाइंड? आपने देखा कि जो मिक्सिंग हुई है सलाद में, जो अलग अलग आपने जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाला है, उसकी कंपोजिशन एक समान नहीं है। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे?
हेट्रोजेनस मिक्सचर कहेंगे। सो हेट्रोजेनस when two or more substances, pure substances, are mixed and there is and the composition is not uniform and the composition is not uniform, then such mixture is known as heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. तो अगर ऐसा हो कि मिक्सचर्स में कंपोजिशन एक समान नहीं हो, कुछ वजह से फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मिक्स सैंड एंड सॉल्ट, अगर आप नमक और बालू को मिला देते हैं, देन इट फॉर्म्स हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर, जब आप बालू और नमक को, सैंड और सॉल्ट को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें कहीं बालू ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा नमक ज़्यादा होगा, तो आपस में एक समान ढंग से नहीं मिलेगा। सो सच अ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो मिक्सचर्स की ये दो टाइप हो गई। तो हमने क्या देखा अब तक कि ये जितने भी मैटर है वो मैटर आइदर वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। तो हमने क्या देखा इन टोटल कि कोई भी मैटर दो प्रकार का हो सकता है, चाहे वो प्योर हो या वो इम्प्योर हो। तो वी कैन क्लासिफाई मैटर like this. It may be pure substance, it may be impure substance. सो हम मैटर को दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है ये एक तरह का मिक्सचर है, एक तरह का ये मिक्सचर है। तो जो भी मिक्सचर है वो इम्प्योर है क्योंकि उसमें दो प्योर सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, उसकी पार्टिकल्स अलग अलग हो सकती है। और ये जो मिक्सचर है अभी अभी मैंने देखा ये दो कैटेगरी का हो सकता है। दिस कैन बी होमोजेनस और इट कैन बी हेट्रोजेनस। इट कैन बी हेट्रोजेनस। इट कैन बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। और ये जो प्योर सब्सटेंस है हमने अभी अभी देखा कि ये प्योर सब्सटेंस भी दो प्रकार का हो सकता है। अगर प्योर सब्सटेंस की जो पार्टिकल है वो एटम है तो वो एलिमेंट कहलाएगी। अगर वो प्योर सब्सटेंस की जो पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल है तो वो कंपाउंड कहलाएगी। अब ये एलिमेंट भी दो प्रकार का हो सकते हैं। ये एलिमेंट भी एक्चुअली में वी कैन सी इट कैन बी थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं और इट कैन बी metal, it can be non-metal
and it can be metalloid. It can be metalloid. मेटल का एग्जाम्पल क्या है, आपको पहले बताया है, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे मेटल्स हैं, है ना। नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल है। और मेटलॉइड कौन है, मेटलॉइड में है बोरोन, बी फॉर बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये सारे मेटलॉइड कहलाते हैं। मेटल वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करे। नॉन मेटल वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करे। और मेटलॉइड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट मतलब दोनों का प्रॉपर्टी इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार वी हैव क्लासिफाइड मैटर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, थैंक यू।